आत्मीय सुजन भाइयों बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। इसका मतलब ये हुआ कि इस संसार में सबसे बड़ा तप है कि सच्चाई के मार्ग पर चलें। सच्चाई के मार्ग पर चलने पर नाना प्रकार की बाधाएं, दिक्कतें आती हैं। उन बाधाओं, दिक्कतों को नज़रअंदाज कर सत्य के मार्ग पर चलना, यही सबसे बड़ा तप है और यही सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि जाके हृदय साच है, उसके हृदय आप। जिसके हृदय में साच रहता है, वाणी में नहीं, हृदय में, आचरण में सत्य रहता है, उसी पर प्रभु कृपा करते हैं, उसी का जीवन सार्थक होता है। और झूठ बराबर पाप, और झूठ से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। और झूठ का जीवन जीने वाला दैत्य हो जाता है, मनुष्य नहीं रह जाता है। सच्चाई पर चलने वाला देवत्व को प्राप्त करता है, और जो बेईमानी के पथ पर चलता है वो दैत्य हो जाता है। लेकिन जब देश की राजा ही ऐसी हो कि जो देश का शासक है वही झूठा हो, ठग हो, बेईमान हो, तो देश का कल्याण कैसे होगा? देश का दुर्भाग्य होगा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। अब जैसे हमारे वर्तमान में सत्ता में भ्रष्टाचार, काले धन और नाना प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी आए, लेकिन कोई समाधान नहीं, कोई काले धन की बात नहीं, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं। सत्ता में रहने के लिए देश में तानाशाहियत की शुरुआत कर दिए हैं, और चुनाव आयोग में पूरी तरह से नियंत्रण, सारी स्वास्थ्य संस्थाओं में नियंत्रण हो गया है। यहाँ तक कि लोकतंत्र भी खात्मे की ओर चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में बिना जनमत के आधार पर आप सत्ता में बने हुए हो, और जिन वादों पर आपने सत्ता में आए उन वादों को आपने पूरा नहीं किया, तो आपको हट जाना चाहिए। और अगर देश का राजा ही इतना भ्रष्ट बेईमान होगा तो देश में धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा नहीं होगी और धन की रक्षा के लिए हम सिर्फ जीवित रहेंगे, तो यहाँ पापाचार, भ्रष्टाचार होगा, तो प्राकृतिक संहार होगा, प्राकृतिक घटनाएं बढ़ेगी। और ये देश में मोदी जी ने कहा था, ना अटकाऊंगा, ना लटकाऊंगा, ना भटकाऊंगा। हर जगह लूटमार, सारे कार्यालय में डकैती पड़ी हुई है, बिना घूस फर्जीवाड़ा के कोई काम नहीं हो रहा। हाहाकार देश में बचा हुआ है। इतने पर भी मोदी जी कह रहे हैं कि अमृत काल आ गया है। हम लोगों ने सोचा था कि आप आएंगे, गौवंश आधारित खेती करेंगे, और जहाँ श्री कृष्ण जी की चैन की बंसी बजेगी, आप तो अमृत काल का नाम देकर इस मने विकट स्थिति में, अचिंतनीय स्थिति को अमृतकाल का नाम देकर नीरो बंसी बजाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप तत्काल हटिए। मैं परमेश्वर से चाहता हूँ, एक परमेश्वर, इस मोदी की सत्ता से देश को मुक्त करिए, नहीं तो देश का बंटाधार हो जाएगा। और गौ की रक्षा हो, गौवंशों की रक्षा हो। सादर जय जय सीता।